हम सबसे पहले कलपक्कम के उस जगह पहुंच गए हैं जहां समंदर से मछली निकाला जाता है। यहां पर नाव रखा हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका दी इंडो स्टोरी में। इस वीडियो को मिस ना करें, शुरू से लास्ट तक देखें। हम आपको आज बहुत कुछ दिखाने जा रहे हैं जो आमतौर पर हर बीच पर नहीं रहता है। मैं यहाँ 2-3 बीच का दौरा किया हूँ और हर जगह का वीडियो बनाया हूँ, इसलिए वीडियो में बने रहें। चेन्नई से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कलपक्कम बीच जा रहे हैं। हम 50 किलोमीटर की दूरी पर आ गए हैं। यहाँ से 25 किलोमीटर और जाना है। देखते हैं कलपक्कम बीच और कलपक्कम शहर में क्या क्या है। तमिलनाडु की 2 लेन की सड़कें देखिए, कितना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। एक भी गड्ढे नहीं मिलेंगे। दोनों तरफ स्टील के बाउंड्री से घेर दिया गया है, जिससे कि मवेशी दूर रहें। अगर मवेशी सड़क पर नहीं आएंगे तो दुर्घटनाएं कम होता है। हम कलपक्कम समुद्री बीच से कुछ 100 मीटर की दूरी पर हैं। देखिए सड़कें कितना शानदार बना हुआ है। हम कलपक्कम में समुद्र के किनारे उस जगह आ गए हैं जहां नावें मिलेंगे, लेकिन जहां नावें मिलेंगे उसके थोड़ा साइड में हम आए हुए हैं आपको कलपक्कम बीच दिखाने के लिए। ये कलपक्कम का मेन बीच नहीं है। यहाँ पर समंदर से मछलियाँ निकाला जाता है। जस्ट इसके राइट साइड में बहुत सारे नावें हैं जो थोड़ा बहुत दिख भी रहा है यहाँ से। मैं उसके नज़दीक जा कर के दिखाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं कुछ दूरी पर आ गया हूँ एक कलपक्कम का बीच दिखाने के लिए। ये समंदर है। समंदर के किनारे 1 किलोमीटर अंदर तक थार रेगिस्तान जैसा जगह नज़र आएगा। थार रेगिस्तान गर्म है, लेकिन यहाँ ठंडी हवाएं बहती है। यहाँ पर आपको खेती बाड़ी नहीं होगा। यहाँ पर झाड़ियाँ मिल जाएगा, नारियल के पेड़े मिल जाएंगे, लेकिन एग्रीकल्चर का काम नहीं होता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि समंदर से 1 किलोमीटर किनारे तक कोई भी एग्रीकल्चर का काम नहीं होता है। ये जो पाइप देख रहे हैं, यहाँ से समंदर के पानी खींच करके आरओ में भेजा जाता है। जहाँ बड़े बड़े आरओ लगे हुए हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े फिल्टर के मशीन लगे हुए हैं। वहाँ से फिल्टर हो करके इस पूरे एरिया में पानी सप्लाई होता है। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं, ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, उसी में आरओ लगा हुआ है और वहीं पर पानी फिल्टर करके लोगों को पीने के लिए सप्लाई किया जाता है। हम समंदर के उस बीच के किनारे खड़े हैं जहाँ मछली पकड़ने वाला स्टेशन है। यहाँ केवल व केवल मछली पकड़ने वाला नावें हैं। एक मछली पकड़ने वाला नाव है, इसमें 2 इंजन लगा हुआ है। दोनों इंजन के सामने पंखा लगा हुआ है। जब ये नाव समंदर में जाता है तो ये पंखा नीचे चला जाता है समंदर के पानी में और ज़ोर से घूमता है। इसके बाद नाव तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है। इस नौका के अंदर मछली पकड़ने वाला जाल रखा हुआ है। इस बीच पर कई दर्जन नौकाएँ हैं जो बिल्कुल लाइन से लगे हैं। ये देखिए, अगर मैं कैमरा घुमाता हूं तो सीधे वहां तक जाता है जहां तक कि हमारी आंखें नहीं पहुंच रहा है। इस नाव को उल्टा करके रखा गया है। देखिए, इसके बीच में नाव में क्रैक आ गया है, जिससे समंदर का पानी इस नाव में घुस जाता होगा। इस वजह से इसे रिपेयरिंग करने के लिए इसे उल्टा रखा गया है। समंदर के किनारे बना यह बरामदा मछुआरों को समर्पित है। इसमें मछुआरे अपने जाल रखते हैं। 2 मछुआरे जाल बुनते हुए, आपको इसे मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ। देखिए, इन लोग दोनों जाल बुन रहे हैं। देखिए, हमसे बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हो तुम। तब हम वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दिए। समंदर के जस्ट किनारे एक घर बन रहा है। ये किसी का निजी घर है। इसमें वो परिवार समेत रहेंगे। आज तक हमने सुना था कि नदियों के किनारे घर बना लेते हैं लोग, झीलों के किनारे बना लेते हैं, लेकिन ये समंदर के किनारे भी घर बन रहा है। हम कलपक्कम में ही किसी दूसरे बीच पर आ गए हैं। यहाँ के नावे देखिए। समंदर का सीन करीब करीब हर जगह एक ही जैसा रहता है, लेकिन 1, 2, 3 नहीं, लोग जिंदगी में कई बीच घूमते हैं। समुद्र के किनारे रेगिस्तान के जैसा दिखने वाला ये बालूनुमा एरिया वास्तव में एक समतल जमीन है। इसमें बालू ही बालू भरा हुआ है, लेकिन इस बालू का कहीं यूज़ नहीं है। कहने का मतलब यह है कि समंदर के बालू का यूज़ भी नहीं होता है। समुद्र के किनारे एक छोटा गाँव है, जिसे हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। हम समुद्र के किनारे बिल्कुल विलेज एरिया में आ गए हैं। इस गांव के समुद्र से दूरी करीब 50 मीटर है। ये जो देख रहे हैं आप, ये समुद्र के किनारे एक गांव है, जिसमें आप देखिए मोटरसाइकिल है, ड्रम है और भी बहुत कुछ जो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। देखिए, एक स्कूटी भी लगा हुआ है। ये प्योर विलेज का एरिया है, प्योर गाँव का एरिया दिखा रहे हैं। मैं आपको तमिलनाडु का गाँव दिखा रहा हूँ, वो भी समुद्र से करीब 50 मीटर की दूरी पर। समुद्र के किनारे एक और गांव जिसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। इसे देखिए, इस प्रकार का गांव रहता है।
समुद्र के किनारे यानी समुद्र से करीब 1/2 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस मंदिर के निर्माण में गवर्नमेंट इसको फंडिंग किया है। किसी भी मंदिर के मरम्मत या किसी भी मंदिर के निर्माण के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट फंडिंग करता है। अम्बदुर्पाकुड़ू रस्सी के पेड़ों में बांधकर इस डब को इस तरह से लटका दिया गया है, आने जाने वाले यात्रियों की नज़र डायरेक्ट इस पर पड़ता है। और हमें भी वही हुआ, हमें भी डायरेक्ट नज़र इस पर पड़ा। हम तुरंत रुके और उसके बाद यहाँ हम नारियल के पानी पीने लगे। इस तरह से इस नारियल के पानी पी करके तमिलनाडु में पड़ने वाले गर्मी से बचा जा सकता है। नारियल बेचने वाले ही ताड़ के तड़कुन रखे हुए हैं, इसके अंदर से फ्रूट निकलता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये मेडिसिनल गार्डन है, इस गार्डन में केवल औषधीय पौधे ही मिलेंगे। ये मेडिसिनल गार्डन का मेन गेट है। मेडिसिनल गार्डन के अंदर पहुंचते ही तुलसी का पौधा दिख जाएगा। इसमें जितने भी सारे पौधे हैं वो किसी न किसी बीमारी के उपचार में काम आते हैं, इसीलिए इसको मेडिसिनल गार्डन रखा गया है। यहाँ एक भी पौधा ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी भी बीमारी में काम ना आए। कहने का तो मेडिसिनल गार्डन है, लेकिन यहाँ प्रेमी और प्रेमिका घूम रहे हैं। यहाँ दर्जनों प्रकार के औषधीय पौधे हैं। ये जो देख रहे हैं वो इंडियन माइंट है। ये देखिए उजला वाला इकोना का पौधा है, ये भी कहीं ना कहीं यूज़ होता है, जिसे हम लोग समझते हैं कि एकदम से बेकार पौधा है। ये जो पौधे देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं यूज़ होता है। कुछ अन्य औषधीय पौधे कलपक्कम फुटबॉल ग्राउंड में कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते हुए। एक कलपक्कम का मेन रोड है। क्या शानदार रोड है यार, और क्या शानदार कलपक्कम शहर है। इस रोड के दोनों तरफ पार्क है, और ऐसा पार्क जिसमें आप जा सकते हैं, रह सकते हैं, टहल सकते हैं। एक अमेजिंग पार्क, बिल्कुल साफ सुथरा पार्क। हम एक ब्रिज से क्रॉस कर रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ यातायात के नियम को कितना सख्ती से लागू किया गया है। देखिए कितना शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है, कहीं पर आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा चलने में। ये भी एक छोटा पार्क है, इसमें छतरी टाइप की डिजाइन कर दिया गया है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हमने इतने शहर घूमे, लेकिन इतना बेहतरीन, इतना साफ सुथरा और इतना पार्क कहीं नहीं देखा। इतना साफ सुंदर, इतना साफ सुथरा और आकर्षक सिटी होने के कारण हमको यहाँ के लोगों से कुछ पूछने का मन किया कि आखिरकार इतना आकर्षक क्यों है, यहाँ है क्या। यहाँ तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी इतना बेहतरीन तरीके से रोड बनाए गए हैं, इतना बेहतरीन तरीके से पार्क बनाए गए हैं। हर जगह आदमी तैनात है, हर जगह वॉचमैन तैनात है, हर जगह सेना तैनात है। आखिरकार राज क्या है, इसका कारण क्या है। हर जगह CISF की गाड़ी घूम रही है। मैंने बहुत रिसर्च किया। इसके बाद एक आदमी हमें बताया कि यहाँ एक एटॉमिक साइट है। मैंने एटॉमिक साइट के नज़दीक जाने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ फ़ोटो खींचना मना था, वीडियो बनाना मना था, इसलिए मैं वहाँ फ़ोटो और वीडियो आपको नहीं दिखा सकता। ये सिंपल छोटा और स्मार्ट रोड सीधे आपको कलपक्कम बीच ले जाएगा। यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर कलपक्कम बीच है, और आप देख सकते हैं इसके दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हैं, और वो भी इतने पेड़ पौधे हर जगह मिल जाएंगे। तमिलनाडु में ज़्यादा पेड़ पौधे होने के कारण इंडस्ट्रियल से निकलने वाले धुआं से साइड इफेक्ट कम होता है। आप यहाँ आइएगा तो आपको एहसास नहीं होगा कि हम इंडस्ट्रियल एरिया में आए हुए हैं। यहाँ कलपक्कम परमाणु संयंत्र है, और भी यहाँ बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन पेड़ों की अधिकता होने के कारण, समुद्र के किनारे होने के कारण यहाँ ठंडी हवाएं बहती है, और आपको कम्प्लीटली इंजॉय करने का कंप्लीट मौका मिलेगा। हम कलपक्कम बीच से करीब 70 मीटर की दूरी पर हैं, और यहाँ से मैं कलपक्कम बीच जाऊँगा। मैं दिखाऊँगा कि कलपक्कम बीच कितना सुनहरा है, सुनहरा और बिल्कुल साफ़ सुथरा बीच। अगर आप कलपक्कम बीच आना चाहते हैं तो आपको चेन्नई से करीब 75 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो यहाँ करीब 100 रुपया भाड़ा है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ आपको सबसे पहले चेंगलपेट पहुँचना होगा। चेंगलपेट से आपको बस पकड़ करके कलपक्कम बीच आना होगा। और कलपक्कम बीच अगर अपने गर्लफ्रेंड के साथ या अपने फैमिली के साथ कलपक्कम बीच घूमना चाहते हैं तो एक शानदार जगह है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल सुनसान बीच है और शानदार और स्मार्ट बीच है। ये देखिए बिल्कुल मस्त देखने में लग रहा है।
यहाँ आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमिएगा और उससे बात करिएगा तो कोई भी तीसरा आदमी नहीं सुनेगा, एकदम कंप्लीट इंजॉय कर सकते हैं। मैं ऐसा बीच कहीं नहीं देखा, बिल्कुल गर्लफ्रेंड के साथ घूमने वाला बीच। कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा कि आप किससे घूम रहे हो। अरे यार, भारत का कल्चर ऐसा है ना कि आप कहीं भी किसी लड़की के साथ घूमिएगा तो लोग डाउट करेगा, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं तो कौन सा डाउट करेगा। देखिए, अपने प्रेमिका यहाँ आए हुए हैं, यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं ज़्यादातर प्रेमी और प्रेमिका ही हैं, इसलिए यहाँ घूमने में कोई बुराई नहीं है। आइए और सीधे एकदम से अपने गर्लफ्रेंड के साथ आइए और घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट एंजॉय करिए। ये जो आप देख रहे हैं, जिसे हम जूम करके दिखा रहे हैं, एक कल्पाकम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। 220 मेगावाट का इसके 2 यूनिट यहाँ काम कर रहे हैं। ये पूर्णतः स्वदेश निर्मित परमाणु संयंत्र है जो तमिलनाडु राज्य के चंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। परमाणु संयंत्र होने के कारण यहाँ विदेशी मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, जिसके कारण यहाँ अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। परमाणु संयंत्र के काफ़ी करीब चल गए थे हम, जब हमको पता चला कि यहाँ फ़ोटो लेना मना है, वीडियो बनाना मना है। यहाँ हर दम हर पल CISF के कमांडो का पहरा रहता है। इसके बाद हम इस साइड में बीच पर आ गए, जहाँ बिल्कुल सुनसान एरिया है। देखिए, ये देखिए, एक कल्पक्कम बीच है, मेन बीच, बिल्कुल साफ सुथरा। यहाँ एक कागज़ भी गिरा हुआ नहीं मिलेगा। हम कह सकते हैं कि बिल्कुल गर्लफ्रेंड के साथ घूमने वाला बीच, क्योंकि यहाँ बिल्कुल कोई भी नहीं है, एकदम से हम अकेले हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद है और वो भी कोई 50 मीटर की दूरी पर है, कोई 100 मीटर की दूरी पर है। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आप यहाँ आइएगा तो कंप्लीट एंजॉय कर पाइएगा, कोई टेंशन नहीं होगा, कभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। समंदर के वास्तविक गर्जना सुनिए। समंदर कुछ इस तरह से गरजता है। समुद्र के पास जब आप आइएगा तो ऐसा महसूस होगा, समंदर कहता है हट जाओ, पीछे हट जाओ, मैं आ रहा हूँ। इसीलिए राम नरेश त्रिपाठी ने अपनी कविता में समुद्र को निडर, दृढ़ और गंभीर भाव से गुजरता हुआ बताया है। समुद्र के नज़दीक आकर देखने पर समुद्र थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। समंदर के किनारे अगर आप अकेले हैं तो आपको थोड़ा सा डाउट और डर भी लगेगा कि कब पानी इधर ना आ जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि समंदर के अचानक पानी ऊपर चढ़ जाए, इसलिए थोड़ा डाउट होता है, लेकिन ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। मैं समुद्र के किनारे जा रहा हूँ और समुद्र के दक्षिणी पूर्वी साइड में जा रहा हूँ। मैं समुद्र के पूर्वी साइड में जा रहा हूँ और इस तरह से अब बीच लास्ट होगा और इसके बाद मैं घर जाऊंगा। समुद्र के जस्ट बगल में एक झील है। झील और समुद्र के बीच में एक ब्रिज का निर्माण किया गया है। इस ब्रिज के जस्ट बगल से कल्पाकम बीच आने के लिए एक रास्ता है जो बेहतर है और आप वहां से डायरेक्ट आ सकते हैं। वहां से कोई खास दूरी नहीं है, करीब 100 मीटर की दूरी है और मैं उसी रास्ते पे आ गया हूँ। यहाँ से सीधे मैं जाऊँगा। यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर एक रोड है, उस रोड से सीधे मैं चेन्नई चला जाऊंगा। ये रोड सीधे चेन्नई जाएगा। हाँ दोस्तों, एक बात और, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हौसला बढ़ाएं दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे, नमस्कार।